कितने बेशर्म है, ऐसे लापरवाह और बेफिक्रे की तरह हमें हमारा चैन और सुख छीनकर खुद से आराम से सो रहे हैं। गुड्डू बेटा, तुम्हारी श्रीमती जी का गुस्सा ना सातवें आसमान पर है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन बीवी अगर एक बार गुस्सा हो जाए ना तो उसे मनाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें उसे पटरी पर लाने के लिए प्यार से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मान जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतनी रात को कहाँ गई थी, या फिर अपने लिए घर ढूंढने गई थी? तुम्हारी तरह तो हम है नहीं कि दूसरे के घर पे डाका डाल दिया। हमारा खुद का घर है कृष्णा मैडम। तुम मुझसे भी गई गुजरी हो, समझी ना? तुम ऐसी हो कि अपने घर पे डाका डलवा दे। ये घर खुला छोड़ के कहां गई थी तुम? दरवाजा खुला था। आप छोड़िए हमारा। क्या ये होटल नहीं है? जब तुम्हारा मन किया यहाँ पे आ गई और जब मन किया चले गई। आप छोड़िए हमारा। आपको यही जानना है ना कि दरवाजा खुला छोड़कर क्यों चले गए थे? हाँ बोलो। अभी पता चल जाएगा। कृष्णा, क्या हुआ बेटा? इतनी रात को इस नौकरानी के साथ बहस क्यों कर रही हो? अगर ये यहाँ है तो वहाँ कौन था? मम्मी जी, इस नौकरानी का दिमाग खराब हो गया, उसी को ठिकाने लगा रहा। क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलोगी नहीं? या फिर ये बोलना चाहती हो कि भूत ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था? क्या तुम्हें पता नहीं है बेटा कि पागलों को अक्सर नींद में चलने की आदत होती है? तुम अपना नींद क्यों खराब कर रही हो? चलो अंदर चलो। चलिए कृष्णा जी। रुको, तुम यहाँ पूजा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी पूजा कीजिए और हमें अपनी पूजा करने दीजिए। जो भी हो, हमें इनकी देवी और इनकी पूजा का अपमान नहीं करना चाहिए। लगता है कि कोई भी बात तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती। जब तक हमारी पूजा खत्म नहीं हो जाती, तुम यहाँ पूजा नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ।
ऐसी पूजा तो असुर लोक में होती है। ये स्त्री कोई असुरी तो नहीं। जो भी है, किंतु कितने समय अपनी समरूपता छुपा कर रखेगी? देवी संतोषी, इसी प्रकार आप धरती से धीरे धीरे विस्थापित हो जाएगी। बेटी, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। अब आपको क्या पता है? देखिए ना, वो लोग हमें पूजा घर में पूजा नहीं करने दे रहे, अपनी पूजा कर रहे हैं। पूरे पूजा घर में ना अपना पूजा का सामान ऐसे फैलाया हुआ है, धुआं धुआं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी पूजा नहीं करने देंगे। हाँ, ये धुएं की तीखी गंध तो हमें भी आ रही है। बेटी, तुम छोड़ो उन्हें, अपने हिसाब से पूजा करने दो उन्हें। बेटी, तुम यहीं बैठ जाओ ना। यहाँ कर लें। बेटी, मां तो कण कण में बसी है। सच्ची भक्ति के लिए किसी स्थान की नहीं बेटा, सच्चे भाव की जरूरत होती है। तो तुम यहां बैठ जाओ और प्रार्थना करो। सही कहा, यही कर लेते हैं। जय संतोषी मां, जय संतोषी मां। आप अचानक बेहोश हो गए थे, क्या खा लिया था आपने? डॉक्टर साहब, हमने मीठा खाया था, वैसे मना है, लेकिन प्रसाद था तो हमने खा लिया है। मुझे लगता है आपका शुगर लेवल बढ़ गया है।
मेरा अंदाजा बिल्कुल सही। हमें कल इनके कुछ और ब्लड टेस्ट करने होंगे। सो आप सुबह इन्हें खाली पेट हॉस्पिटल ले आइए। जी बिल्कुल। और हाँ, शक्कर, चावल, आलू वगैरह मत दीजिएगा। मैं अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ और कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। आप इन्हें बाहर से लाके टाइम टू टाइम दे दीजिए। शर्मिली, अरे हम कब से इंतजार कर रहे हैं यार तुम्हारा। कहाँ है पापा? कहाँ है? आप हमें ऐसे कहाँ घूर रहे? एक तो साला इस घर में ना सबके सब हमारी मुंह पर ही बेइज्जती कर देते। कहाँ है पापा? आप कहाँ हमें घूर रहे हैं? दिख नहीं रहा हम 2 घंटे से अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं। करो करो इंतजार करो गुड्डू। साला इतनी पूजा कर रही है, लग रहा है आज ही पूजा कर करके ना रम जाएंगे उसी में। भगवान से सारा का सारा प्रसाद ना आज के आज ही ले लेंगे। एक हम है पति परमेश्वर। अरे लग रहा है पापा आपको हमारी कोई कीमत है इस घर में? साला 2 कौड़ी की कीमत नहीं है हमारी, और ना ही हमारे सौरी की। मिली, अरे हम कब से इंतजार कर रहे हैं यार तुम्हारा। ने हमें बहुत तड़पाया है, अब हम आपको तड़पाए। गुड्डू, क्या है पापा? जा यहाँ आना। अरे अरे रख दो। जा यहाँ। गुड्डू बेटा। जी पापा। वैसे तो हम तुम्हारे बाप हैं, है कि नहीं? हमें भी ऐसे ही लगता है, लेकिन जवान बेटा जो होता है ना, वो दोस्त की तरह होना चाहिए। हमें भी चाहिए। तो हमारे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। का? एक गुरु मंत्र। बताइए। कान इधर लाइए, सुनाइए। बेटे, पता नहीं कैसी किस्मत लेके पैदा हुए थे। 3 बेटे हैं हमारे, लेकिन हमारा खानदान आगे बढ़ नहीं सका बेटे। तुमसे उम्मीद थी, लेकिन अब हमारी अपनी बहुत सी परेशानियां थी बेटे। इसलिए हम चाहते हैं कि अब तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। तुम्हें एक राज की बात बताते हैं बेटा। तुम्हें लग रहा होगा कि आज तक हम तुम्हारा साथ दे रहे थे और संतोषी के खिलाफ थे। दरअसल हम संतोषी का ही साथ दे रहे थे। हम सिर्फ दिखा रहे थे कि हम तुम्हारे साथ। भगवान काका, ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन अब हमें सब समझ आ गया, सब समझ आ गया। हम उसकी असलियत समझ गए। हमें उससे कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता बेटे। इसलिए चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी कृष्णा बिटिया के साथ शादी कर लो, ताकि हमें पोता तो मिल जाए। भगवान, ही काका ने कौन सा नया प्लान बनाया और हमें बताया भी नहीं। इसका फायदा क्या होगा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तुम आ गए। बिल्कुल सही वक्त पे आए तुम। अब जो तुम्हारे मन में आए करो, क्योंकि हमें इस बात का एहसास हो गया है, एक नौकरानी से मिले पोते और एक खानदानी लड़की से मिले पोते में बहुत फर्क होगा। तुमने सुना नहीं, और फिर भी यहां खड़ी हो। अरे जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ रखो, छोड़ो, जाओ। तुमने सुना नहीं? अब गेट आउट फ्रॉम हियर। खैर, ये बड़ी ढीठ लड़की है, जिद्दी है, ये नहीं जाएगी यहां से। एक काम करो, तुम
जरा थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, हम इससे बात करते हैं। मुझे भी इसकी शक्ल नहीं दिखती। कृष्णा जी चलिए हम चलते हैं। बाबू अब मैनेज कर लेंगे खुद से। काका ये क्या है, आपने बताया भी क्या, प्लान चेंज कर दिया? हमारी तो जान निकल गई थी। बैठो मत, खड़े रहो। हमारे सामने बैठ रही हो। काका कहे वो लोग, अब बस कीजिए ना। और ये क्या था, प्लान नया बनाया और हमें बताया भी नहीं, अकेले ड्रामा किए जा रहे हैं। सुनो, हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे। जो तुमने देखा और सुना बिल्कुल सही सुना। हमें तुम्हारी असलियत पता चल गई है संतोषी, और अब हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। सुना तुमने? बस कीजिए ना काका, अब बस निकलिए कैरेक्टर से बाहर। इतना ड्रामा करेंगे तो हम घबरा जाएंगे। अच्छा सुनिए, बताइए कि आगे का प्लान क्या है? अच्छा हुआ कि सही वक्त पे हमारे आंखें खुल गई। तुम यहाँ नौकरानी बनकर आई थी और हमेशा नौकरानी ही रहोगी, समझी कि नहीं? काका हमारे काका हैं। खामोश, अपनी गंदी जुबान पे हमारा नाम मत लाओ। काका तुम्हें क्या लगता है कि जबरदस्ती बनाए हुए रिश्ते आदमी निभा सकता है? एक नौकरानी हमारे बेटे की पत्नी नहीं हो सकती, भूल जाओ उसे। अरे बड़ी बेशर्म हो तुम, फिर भी यहीं खड़ी हो। अरे हमने कहा जाओ, बदतमीज हो तुम। ऐसे गेट आउट, अरे गेट आउट फ्रॉम हियर। मिली है, आखिर तुम्हारी माता रानी की कृपा से वो दिन आ ही गया जिसका हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। अम्मी, हम तुम्हें बताना चाहते हैं ना कि हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं, सिर्फ तुम। छोड़िए, हाथ मत लगाइएगा हमें। इन्हीं हाथों से उस चुड़ैल को छूते थे ना आप। शर्मिली ऐसे काहे कर रही हो यार, काहे तड़पा रही हो हमें? हम मान तो रहे हैं अपनी गलती, अब हाथ काट के तुम्हारे आगे रख दे, का बोलो तो रख देते, खींच के दे दिए। पापा पापा यार, तुम्हारी अम्मा की तो ये पैंतरा चली जाता है, तुम्ही ने कहीं गलत जगह हाथ लगाया। यार ऐसे काहे बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। अरे बहुत रूप में है आज तो, है हमें पेश कर दिया आपने आगे। लेकिन ऐसी बीवी के लिए तो यार गला कटवाना भी सही है। हाँ आप कटवा मत दीजिएगा, तुम आओ सोच कर। हम तुमसे ना बहुत प्यार करते हैं, अगर तुमने आज हमारी बात नहीं मानी तो हम इस कमरे में अपना सर मारकर अपनी जान दे देंगे। शर्मिली, शर्मिली अपना सर मारने जा रहे हैं। शर्मिली, शर्मिली बहुत जोर से मार लिया। गुड्डू त्रिपाठी, तुम भी ना साला प्यार में बहुत भावुक हो जाते हो, ऐसे तो अपना ही गेम खराब हो जाएगा। आराम से भी तो सर फोड़ा जा सकता है गुड्डू त्रिपाठी। शर्मिली हम जान दे देंगे। शर्मिली, शर्मिली हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शर्मिली आओ हमारे पास आ जाओ। अरे शर्मिली ऐसे काहे कर रही हो यार, इतने दिन बाद आया ना हम तुम्हारे पास, ऐसे करोगी? तुम हमारी तरफ देख भी नहीं रही हो शर्मिली। शर्मिली हम तुम्हारे गुड्डू, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। शर्मिली आयोगी, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं मियाँ बीबी को? है अबे बहुत नौटंकी करते हो यार तुम, हैं?
और तुम्हारी बीवी जो है ना करोड़ों में एक है ना हमें भी ऐसा लगता है पापा। हाथ छोड़, ऐसे नहीं मानने वाली हो। हम तुमसे मिलना नहीं चाहते। इसे कह दो कि हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। पता नहीं काका को क्या हो गया, जो इंसान हर कदम पे हमारे साथ होते थे आज अचानक से हमारे खिलाफ हो गए। किस किस्से के लिए लड़ते रहे आप? ये धैर्य सर को क्या हो गया, पता नहीं अब किस बात का गुस्सा उतार रहे हैं। पता नहीं कैसे तुम जैसी लड़की के साथ मैंने इतने दिन एडजस्ट कर ली। इस कचड़े के ढेर को मैंने सर पे बैठा के रखा था। अब हमने क्या कर दिया? क्या किया तुमने? तुम्हें 6 महीने और यहाँ रुकने हैं ना, तो देखो अब तुम्हारे 6 महीने कैसे बीतेंगे यहाँ। अब तुम्हारी मर्जी कि रोज यहाँ बेइज्जत होना चाहती हो या चुपचाप खुद यहाँ से चली जाना चाहती हो। क्योंकि तुम्हें जो लेके आए थे ना, वो अब तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और अगर प्रार्थना करनी है ना, तो अपनी मां से प्रार्थना कर लो। क्या है, या तो पहले तुम्हारा रिश्ता टूटेगा या तो फिर तुम्हारी हड्डियां। ये लड़ाई हमारे सिंदूर के लिए है, इसलिए हम इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। आप हमें कितना भी डरा ले, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि सवाल हमारे सिंदूर का है। तो मैं भी देखता हूं तुम कैसे यहां से नहीं जाती हो, कितने दिन यहां पे टिकती हो। अम्मा हम किसी की नहीं सुनेंगे, छोड़ के जा रहे हमें घर है, कोई इज्जत तो है नहीं हमारी। गुड्डू बेटा, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ गई है? अपनी अम्मा को छोड़ करके मत जाओ। है हम जा रहे हैं छोड़ के, और ऐसी जगह चले जाएंगे, ऐसी जगह चले जाएंगे, पूरी जिंदगी अकेले काट देंगे, हम लौटेंगे नहीं, हम बता रहे हैं। और ना हम पापा की कसम खाते हैं। हाँ, अपनी अम्मा को छोड़ के इस घर को छोड़ करके मत जा गुड्डू बेटा। ये कहाँ कर रहे हो? अरे बड़ी अम्मा, अब बड़ी अम्मा तुम भी कुछ मत बोलो, साले इस घर में इज्जत तो है नहीं है। तेरे गले चिके टुकड़े, ये कहाँ कह दिया तुमने? अपनी अम्मा को छोड़ के मत जाओ। गुड्डू के पापा कुछ बोलते क्यों नहीं? गुड्डू बेटा मत जाओ। हाँ, मत जाओ गुड्डू बेटा। अम्मा हम चले जाएंगे। अम्मा जीजी को समझाओ ना। गुड्डू बेटा, अब छोटी एकदम सही कह रही है। कहाँ घर छोड़ने की बात कर रहे हो? तुम इस घर के बड़े बेटे हो बेटा, कहाँ जाओगे? ऐसे बातें नहीं करते। अरे शर्मीली बहू, तुमने सुना? आज गुड्डू जा रहा है। अम्मा छोड़ दो, अम्मा हम जा रहे हैं। अम्मा हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा है शर्मीली बहू। लगता है ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, पर अब बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा, वरना नाक कट जाएगी गुड्डू बेटा। अम्मा हम जा रहे हैं। अम्मा इस बार हम फाइनल बोल रहे हैं। अम्मा तुम्हारा गुड्डू जा रहा है। अरे छोड़, एक भी प्यार और जाने की बात की ना, तो फिर मार मार के टांगे तोड़ देंगे। बताएं? शर्मीली, तुम्हारे प्यार का दर्द मीठा
मीठा मीठा शर्मिली। शर्मिली बहू, लगता है अपने गुड्डू को बहुत चोट लग गई है, जरा देखो तो सही। मैंने कृष्णा को प्रॉमिस किया है कि आज रात संतोषी को मैं उसके रास्ते से हटा दूंगी। हे माँ, हमारी मदद करना। अगर काका जाग गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा कहाँ रख दिया देवीसूत काका ने। देवीसूत के बारे में काका जानते थे, कहीं अच्छी जगह छुपा कर रखा होगा, लेकिन कहाँ? ऐसे नहीं खोज पाएंगे। जब काका कमरे में नहीं होंगे तब आना होगा। इतनी रात को कौन है? जो भी हो, कहीं उसने हमें देख न लिया हो। रात के 12 बजे कौन हॉल में ठहर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। कृष्णा की माँ, ये रात को जाती कहाँ है? आज हम इसका सच जान कर रहेंगे। मूर्ख स्त्री, स्वयं के पीछे मुड़कर देखती क्यों नहीं? संतोषी के आसपास हमने एक रेखा खींच दी है, जिससे उसके पग की ध्वनि उस स्त्री को सुनाई नहीं देगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।